ओके सो गुड मॉर्निंग ऑल एंड वेलकम टू टुडेस क्लास। जैसे मैंने आपको बोला, आज का जो मॉड्यूल है, आज का मॉड्यूल हम कवर करेंगे इम्पैक्ट के ऊपर। इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है, मैं पहले आपको बताती हूँ कि इम्पैक्ट मतलब एक ऐसी छाप छोड़ देना अपने कस्टमर पर जब आप बात करो कि कस्टमर आपके साथ बहुत कंफर्टेबल हो जाए बात करने के लिए। उसको ऐसे ना लगे कि मुझे कोई सेल्स करने के लिए फोन कर रहा है, या उसको अनकंफर्टेबल नहीं लगे आपसे बात करने से। तो जब आप किसी कस्टमर से बात करो तो कैसे आपको इंटरेक्शन करना चाहिए कि आप कस्टमर के ऊपर एक बहुत अच्छा इंप्रेशन या एक इम्पैक्ट क्रिएट कर पाए। So, जैसे कि आप देख पा रहे हैं आपकी स्लाइड पर, आज के जो मॉड्यूल में हम टॉपिक्स कवर करेंगे वो है 4 P's ऑफ अ परफेक्ट सेल। वी विल डिस्कस आइडेंटिफाई राइट इमोशन टू सेल। कोई भी प्रोडक्ट बेचने के लिए क्या वो राइट इमोशन है जो मुझे आइडेंटिफाई करना चाहिए कस्टमर को कोई प्रोडक्ट बेचने से पहले। सेल बाय पर्सनल सर्विस। सेल बाय पर्सनल सर्विस का क्या मतलब होता क्या है ये वो हम अच्छे से पढ़ेंगे। बेनिफिट वर्सेस फीचर्स हम देखेंगे, और आइडेंटिफाई बाइंग सिग्नल्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि बाइंग सिग्नल्स कस्टमर के कैसे आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहली स्लाइड से। तो सबसे पहले देखते हैं कि लीड जनरेशन फनल, पूरा एक फनल कैसे चलता है। तो अगर आपको सेल्स करनी है और आपको एक अच्छा सेल्स प्रोफेशनल बनना है, या आपको एक अच्छा कंसल्टेंट बनना है, जैसे हम बताते हैं हमको सेल्समैन, हमको कंसल्टेंट बनना है। अगर आपको अच्छा कंसल्टेंट बनना है तो आपको पहले ये सेल्स फनल के बारे में जरूर पता होना चाहिए। देखिए, ऐसे कभी भी नहीं होगा विद यू कि अगर आपके पास 10 कस्टमर आए, आपने 10 कस्टमर से बात करी और 10 के 10 आपका प्रोडक्ट ले लेंगे। मतलब दिस इज अ वेरी वेरी रेयर सिचुएशन टू हैपन। सो क्या होता है, आप 10 से बात करोगे, 10 में से 8 ऐसे होंगे जो ठीक से बात करेंगे, 2 शायद नहीं ठीक से बात करेंगे। फिर 8 में से भी कुछ 6 लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे यार मैं बिजी हूँ, मुझे बात नहीं करना है अभी, मैं आपको सोच के बताऊंगा, ठीक है। और फिर उनमें से भी कुछ ऐसे होंगे कि जो बात तो कर लेंगे बट वो बोलेंगे यार मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे वो प्रॉब्लम है। तो फाइनली जो आपका प्रोडक्ट खरीदेगा, जो एंड प्रोडक्ट खरीदेगा, अगर मैं 10 लोगों से बात करता हूँ तो अगर मैंने अच्छे से सबको पिचिंग करा है तो हो सकता है 10 में से एक मेरा कस्टमर बने, एक लोग मेरा प्रोडक्ट खरीदे। अब ये चीज के एक प्रोडक्ट खरीदने के लिए या एक प्रोडक्ट बेचने के लिए मुझे कितने कस्टमर से बात करनी पड़ेगी वो मुझे बहुत अच्छे से पता होना चाहिए, और उसको हम कहते हैं फनल। सो सिमिलरली जब व्हेन यू स्टार्ट इंटरैक्टिंग, तो सबसे पहले जो कस्टमर है वो क्या है, आपका प्रोस्पेक्ट होता है, वो आपका प्रोस्पेक्ट है। जब आपने उससे बातचीत करी, आपने एक अच्छा इंटरेस्ट, यू आर एबल टू क्रिएट इंटरेस्ट इन द कस्टमर अबाउट योर प्रोडक्ट, उसका नीड समझा, इंटरेस्ट क्रिएट करा। उसके बाद जो कस्टमर के ऑब्जेक्शन थे आपने उसके क्वेश्चंस को आंसर करा, तो आपने इंटरेस्ट को क्या किया, उसको वार्म लीड में कन्वर्ट कर दिया। वार्म लीड से आपने फिर पेमेंट की बात करी, और व्हेन ही इज रेडी टू पे, और वो बोलता है हाँ मैं अभी पे कर दूंगा, आज नहीं तो कल कर दूंगा, तो वहां तक जब आपकी बात पहुंच गई तब आपका कस्टमर बन गया आपका हॉट लीड। और जब आपका हॉट लीड हो गया कोई, फिर हॉट लीड से वो कन्वर्ट होता है एक कस्टमर से। सो एक कस्टमर तक पहुंचने से पहले बहुत अलग अलग स्टेजेस होती हैं जिससे वो कस्टमर पार होके आता है। जैसे प्रोस्पेक्ट होता है, इंटरेस्ट की स्टेज पे होता है, वार्म लीड होता है, हॉट लीड बनता है, और फिर जाके वो कस्टमर बनता है। तो अगर मुझे अच्छा कंसल्टेंट बनना है तो मुझे सिर्फ ये फाइनल स्टेज पे नहीं फोकस करना, मुझे इस हर एक स्टेज पे फोकस करना है कि कितने लोग, कितने कस्टमर्स मेरे प्रोस्पेक्ट बने, उसमें से कितने इंटरेस्टेड हुए, ये पूरा एक फनल मुझे अच्छे से क्रिएट कर देना है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड द लीड जनरेशन फनल। अभी आगे चलते हैं, सेल्स साइकिल समझते हैं कि पूरा एक सेल्स का साइकिल क्या होता है। अगर आप किसी कस्टमर से बात करते हो तो जैसे मैंने अभी आपको जो प्रोसेस समझाया, ये प्रोसेस उसी से मिलता जुलता है, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। जैसे आपने लीड को प्रोस्पेक्ट किया, इनिशियल कांटेक्ट किया, उस कांटेक्ट की आपने नीड समझी, नीड समझने के बाद आपने उसको अपना ऑफर प्रेजेंट किया। आपने ऑफर प्रेजेंट किया तो ऐसे तो नहीं होगा कि जैसे आपने ऑफर प्रेजेंट किया तो कस्टमर उसी टाइम इंटरेस्टेड हो जाएगा आपके प्रोडक्ट में। तो क्या होगा कि कस्टमर जो है अपने कुछ ना कुछ ऑब्जेक्शंस रेज करेगा। अब जैसे ही कस्टमर ने कुछ अपने ऑब्जेक्शंस रेज करे, फिर क्या होगा, फिर आपको वो ऑब्जेक्शंस को आंसर करके अपनी डील को क्लोज करना पड़ेगा। और अगर आपने ऑब्जेक्शंस ठीक से आंसर नहीं करे, देन व्हाट विल हैपन, आपकी डील क्लोज नहीं होगी। और अगर आपने डील क्लोज कर ली और आपने कस्टमर से ठीक से बात कर ली, तो इसी कस्टमर से आप रेफरेंस भी मांग सकते हो। आप इस कस्टमर को कह सकते हो ना कि सर, if you have a reference,
तो आप मुझे शेयर कर दीजिए। यस मैम। अगर हमने अपना सेल नहीं किया, हमने अपने कस्टमर को ही इंटरेस्टेड नहीं किया, मेरा कस्टमर ही कन्विंस नहीं है खरीदने के लिए, तो मैं उससे रेफरेंस तो क्या ही मांगूंगा, राइट? सो अगर मैंने ये पूरा प्रोसेस ठीक से फॉलो कर लिया तो फिर क्या होगा? एक तो मेरा सेल हो जाएगा, एक तो सेल हो जाएगा, और सेल के बाद मुझे रेफरेंस भी कस्टमर से अच्छे से मिल जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, जब भी आप किसी कस्टमर से बात करते हैं, वो खाली ये नहीं है कि वो एक ही कस्टमर है, बट आपको उससे और रेफरल सेल्स भी मिल सकती है इफ यू हैव बीन एबल टू क्रिएट गुड इंप्रेशन ऑन द कस्टमर। तो ये पूरा साइकिल आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब जैसे अगर आप किसी कस्टमर से बात कर रहे हो और आपने सोचा यार मैं इसका नीड आइडेंटिफाई करे बिना ही मैं इसको प्रोडक्ट बता देता हूँ और मैं इसको प्रोडक्ट बेच देता हूँ, तो चांसेस क्या है? चांसेस नहीं होगा कि आपका सेल पूरा कंप्लीट होगा। यू नो, मेनी अ टाइम्स जब आप लोग कॉलिंग करोगे, बहुत बार ऐसा होगा कि आपको इनबाउंड कॉल आएगी, कस्टमर कहेगा मैंने क्वेरी करी थी, मेरे को आईबीसी के बारे में मैंने देखा, मुझे आईबीसी के बारे में बताओ। In that particular situation, इसको इस सब बातों को ध्यान में रखना, and if you have a notepad and pen ready with you, please keep making notes बनाते रहिएगा, क्योंकि भूल जाओगे बाद में, सारी बातें नहीं याद रहेंगी, you might forget। तो keep making notes कि अगर किसी कस्टमर ने बोला मैंने आईबीसी सुना था, मुझे आईबीसी के बारे में बताओ, तो क्या लगता है आप लोगों को? आपको सीधा आईबीसी के बारे में बताना चाहिए या क्या करना चाहिए? What should be your next step? फर्स्ट ऑफ ऑल मैम कंपनी के बारे में एंड डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर के बारे में बताना चाहिए लिटिल बिट, देन आईबीसी के बारे में बताना चाहिए कि उसको क्या बेनिफिट होंगे, क्या फीचर्स मिलेंगे। वेरी गुड, थैंक यू मिस्टर सैनी। सो इफ समबडी इज कॉलिंग यू, देखिए अब पूरी बात को ठीक से समझना। एज अ सेल्स पर्सन आपका जो कॉन्वर्सेशन है वो बहुत टू द पॉइंट होना चाहिए। आप ज्यादा इधर उधर की बात करोगे तो आपका कॉल गड़बड़ हो सकता है। तो जो कोई आपको इनबाउंड कॉल कर रहा है, जिसने ऑलरेडी वीडियो देखा है, जिसने विवेक बिंद्रा जी के बारे में जानता है, बड़ा बिजनेस के बारे में जानता है, तभी आपको इनबाउंड कॉल कर रहा है। आईबीसी के बारे में तक, आईबीसी तक वो जर्नी तक पहुंच चुका है। अब ऐसे कस्टमर को अगर मैं फिर से शुरू कर दूं बताना विवेक बिंद्रा जी कौन है, मोटिवेशनल स्पीकर है, बड़ा बिजनेस क्या है, तो कस्टमर बोर नहीं हो जाएगा? मतलब ये इंफॉर्मेशन कस्टमर को कैसे मदद करेगी? जो भी मैं ये इंफॉर्मेशन दूंगा, क्या ये कस्टमर को मदद करेगी? ये कस्टमर को कुछ मदद नहीं करेगी। सो जब किसी ने इनबाउंड कॉल करा, व्हाट इज द राइट वे टू हैंडल दैट कॉल? द राइट वे टू हैंडल दैट कॉल इज यू आस्क, आप पूछो कि सर श्योर मैं आपको आईबीसी के बारे में बहुत अच्छे से बताऊंगा, सर उससे पहले क्या मैं जान सकता हूँ कि सर अभी आप क्या करते हैं? तो जैसे मैंने आपको बोला, आपने इनिशियल कांटेक्ट किया अपने कस्टमर के साथ, और इनिशियल कांटेक्ट के बाद मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है? मुझे नीड आइडेंटिफिकेशन करना है। नीड आइडेंटिफिकेशन कि ये जो आईबीसी का प्रोडक्ट कस्टमर पूछ रहा है, ये कैसे इसके जीवन में इसकी मदद कर सकता है। जब मैं इसको आईबीसी का प्रोडक्ट बताऊंगा तो मैं इसकी क्या प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करके उसको बताऊंगा, भाई ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए देखो आईबीसी का प्रोडक्ट सही रहेगा। गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? यस। सो अगर किसी ने इनबाउंड कॉल भी किया है तो उसको पहले पूछेंगे, अच्छा सर एब्सोल्युटली मैं आपको आईबीसी के बारे में जरूर बताऊंगा, सर अभी आप क्या करते हैं? उसने बोला मैं अभी जॉब करता हूँ। बहुत बढ़िया सर, क्या जान सकता हूँ आपकी जॉब कैसी चल रही है? उसने बोला अच्छी नहीं चल रही है। सर क्या प्लान किया है आपने आगे फ्यूचर में? व्हाट इज इट दैट यू वांट टू? तो वो बोलता है मैं कुछ बिजनेस करना सोच रहा हूँ, मैंने ये देखा आईबीसी का एड आया तो सोच रहा हूँ इसी में एनरोल हो जाता हूँ, पता करता हूँ क्या है। तो अब आपको उसकी जरूरत समझ आ गई, भाई इसके पास नौकरी नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है, पैसे कमाना चाहता है। अब जब आप उसको आईबीसी पिच करोगे, आपको पता है मुझे आईबीसी के कौन से फीचर्स पे फोकस करना है इससे बात करते समय, ठीक है? सो इसीलिए जब आप प्रोस्पेक्टिंग लीड करोगे, इनिशियल कांटेक्ट करोगे, नीड आइडेंटिफिकेशन के बिना कभी भी किसी भी कॉल पे आगे नहीं बढ़े। ये एक कसम खाएंगे सब लोग कि नीड आइडेंटिफिकेशन के बिना हम आगे नहीं बढ़ेंगे। नीड आइडेंटिफाई करेंगे और फिर उसके बाद फॉर एग्जांपल आपने उससे बात करी, आपको पता लगा कि यार ये पैसे नहीं कमाना चाहता है, तो सिर्फ सीखना चाहता है और ये सिर्फ लर्निंग के लिए इसने कॉल किया, इसको लगा आईबीसी में कुछ इसको लर्निंग मिलेगी। Then what you can do, you can tell him, sir, IBC is not the right product for you. It's better you go for EA या LTM. ठीक है? तो आप उसको गाइड कर सकते हो। गाइडेंस तभी होगी जब उसकी जरूरत समझेंगे, और सही गाइड करोगे तो चांसेस है कि प्रोडक्ट बिकेगा। ठीक है? And then of course you present an offer, address customers objections जो उसने आपको questions करे, और फिर close the deal and ask for it. Any questions so far? किसी को कुछ सवाल पूछना है?
नो मैम। ओके ग्रेट, चलो आगे चलते हैं। नाउ जैसे मैंने आपको बोला हम पढ़ेंगे 4 P's ऑफ परफेक्ट सेल। नाउ 4 P's ऑफ परफेक्ट सेल में पहला P है प्रॉमिस। प्रॉमिस विद द कस्टमर। नाउ आज मैं आपको बोलती हूँ, आप सब लोग यहाँ बैठे हैं, आप सब लोग बड़ा बिजनेस के पार्ट हैं और यू नो यू ऑल आर एसोसिएटेड विद डॉक्टर विवेक बिंद्रा, उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम जॉब कर रहे हैं। सब लोग जस्ट गो बैक एंड थिंक अबाउट द फर्स्ट डे जब आप यहाँ इंटरव्यू देने आए थे, जब आपको फोन आया था और यू नो आपको बोला था, आई डोंट नो आपका इंटरव्यू ऑनलाइन हुआ है कि आप ऑफिस आए, बिकॉज अभी ये पेंडेमिक सिचुएशन है, आई डोंट नो, बट व्हाटएवर स्टोरी आई एम टेलिंग यू, जस्ट ट्राई टू इमेजिन कीजिए वो सिचुएशन जब मैं अभी आपको बताऊंगी कि आपको फोन आया बड़ा बिजनेस से और आपने बड़ा बिजनेस के बारे में सुना नहीं था पहले, आपको फोन आया और उन्होंने आपको बहुत अच्छे से इंट्रोडक्शन दिया, यूट्यूब वीडियोस भेजी कि देखिए डॉक्टर विवेक बिंद्रा ये है। वीडियोस देख के आपको विश्वास आया कि अच्छा ये तो बहुत बड़ी सेलिब्रिटी है, मुझे इनके साथ जरूर जुड़ना चाहिए। अब आपको एचआर ने इंटरव्यू के लिए बुलाया। जब आप इंटरव्यू के लिए आते हो आप मन में सोच रहे होगा ना यार ऑफिस कैसा दिखता होगा, है ना, ऑफिस में लोग कैसे होंगे, कैसा एनवायरनमेंट होगा, यू वुड बी थिंकिंग, बिकॉज अगर आप किसी एक्सिस बैंक में या किसी एचडीएफसी बैंक में या कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन एचसीएल में आईबीएम में इंटरव्यू देने जाओगे तो आपको पता होगा यार ये कंपनीज बड़ी है, इधर बड़े बड़े ऑफिस होंगे, बड़ी बिल्डिंग होगी, यू आर रेस्ट अश्योर्ड, है ना। बट बड़ा बिजनेस जिसका नाम नहीं सुना कभी, अब इंटरव्यू देने जाओगे तो थोड़ा मन में होगा कि यार अच्छा कैसा होगा सब। अब आप इंटरव्यू देने गए, आपने देखा दूर से यार बड़ा बिजनेस दिखा है, बिल्डिंग बड़ी टूटी फूटी दिख रही है, बड़ा बिजनेस का ऊपर जो लोगो लिखा है उसमें भी बी ऐसे नीचे गिरा हुआ है ना, वाइट वॉश ठीक से हुआ नहीं है, जो बाहर प्लांट्स हैं वो सब सूखे सूखे हैं। अब जब आप देखोगे ऐसी जगह तो क्या होगा, आपको लगेगा कि यार शायद मैं सही जगह नहीं आया, यू नो, आई डोंट नो कि कैसा होने वाला है यहाँ पर। आपको क्या होगा, आपका ट्रस्ट बिल्ड हो पाएगा ऑर्गेनाइजेशन पे? नहीं, नो मैम, नहीं होगा ना हमारा ट्रस्ट, हमको लगेगा यार पता नहीं कैसी जगह है। अब इसी से उल्टा सोचते हैं, हमने बड़ा बिजनेस के बारे में नहीं सुना, हमने डॉक्टर विवेक बिंद्रा की वीडियोस देखी, हम इंटरव्यू देने आए और हमने देखा कि यार ये तो बिल्डिंग बहुत सुंदर है यार, बड़ी सुंदर बिल्डिंग है, बहुत अच्छे अच्छे प्लांट्स लगे हैं, बाहर इतना सुंदर वो लगा है सैनिटाइजर, इतना बड़ा, पूरी बॉडी सैनिटाइज करने के लिए कितना अच्छे से ये लोग यू नो ध्यान रखते हैं ऑफ द एम्प्लॉय सेफ्टी, और मेट्रो की भी एकदम पास है। और आप देखते हो कि अंदर आते हो ऑफिस के, आपने तो बड़ा अच्छे से कार्पेट बिछा है, बड़ा सुंदर रिसेप्शन है, रिसेप्शन पे जो लेडी बैठी है बहुत रिस्पेक्टफुली बात करती है, एचआर आता है, एचआर भी बहुत अच्छे से बात करता है, आपको बहुत रिस्पेक्टफुली एक रूम में बिठाता है, यू नो। तो ये सारी चीजें जब आप देखोगे तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहेगा? बेटर मैम, यू विल ऑल फील गुड कि हम सही जगह आए हैं। हमको वो जो डाउट पहले था, जो मन में एक शंका थी, प्रश्न था, वो नहीं उठेगा। अब हमको कॉन्फिडेंस हो गया कि यार मैं बिल्कुल सही जगह पे आया। नाउ हमको क्या करना है भाई लोग कि सिमिलरली जब आप लोग किसी कस्टमर से बात करोगे, अभी पेंडेमिक सिचुएशन चल रहा है, मोस्टली आप जब कस्टमर से बात करोगे आप फोन पे बात करोगे। जब आप फोन पे बात करोगे, अब कस्टमर को जो बड़ा बिजनेस की बिल्डिंग दिखेगी ना, कि वो बिल्डिंग टूटी हुई है कि वो बिल्डिंग बहुत अच्छे से बनी हुई है, वो बिल्डिंग कैसे दिखेगी, वो बिल्डिंग के बारे में पता लगेगा आपसे बात करके। So who is going to be the face of the organization? बिल्कुल आप लोग हैं फेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपने कस्टमर से बहुत अच्छे से बात करी, उसको एक विश्वास दिला दिया कि यार बड़े सही बंदे से, प्रोफेशनल बंदे से, एजुकेटेड बंदे से मैं बात कर रहा हूँ जिसको बहुत नॉलेज है, तो उसको कौन सी बिल्डिंग दिखेगी? उसको दिखेगा बड़ा बिजनेस की बिल्डिंग। जो सेकंड बिल्डिंग मैंने आपको बताई वो सोचेगा अच्छा बड़ा बिजनेस ऐसा है। ऑन द कॉन्ट्रेरी उसका उल्टा, अगर मैंने ठीक से बात ही नहीं करी और मुझे हेलो ही मैं सोते सोते बोल रहा हूँ, हेलो सर, गुड मॉर्निंग, हाँ बताइए सर क्या करना है, आपका नाम। अभी आपको पता है थोड़े दिन पहले मैं एक कॉल सुन रही थी, एक बच्चे ने, एक कंसल्टेंट ने कैसे कॉल स्टार्ट किया, उसने बोला गुड मॉर्निंग सर, मैं करण बात कर रहा हूँ, अपना नाम बताइए। अब यू नो आई वाज लाइक रियली श्योर, ऐसे ये भैया ये हमने तो नहीं सिखाया ऐसे बोलने के लिए, ऐसे कौन बोल रहा है, ऐसे क्यों बोल रहा है ये, यू नो इट वाज सो रूड सुनने के लिए। अगर कोई इनबाउंड कॉल कर रहा है कोई, आप ऐसे बोलो हाँ मैं सिमरन बात कर रही हूँ बड़ा बिजनेस से, अपना नाम बताइए। वेरी रूड, वेरी वेरी रूड। सो कस्टमर विल नॉट फील प्रॉमिस मतलब एक ट्रस्ट बन जाना कि मैं अच्छे बंदे से बात कर रहा हूँ, यू नो एक अच्छी पिक्चर पोर्ट्रे करना, वो आप ट्रस्ट नहीं बिल्ड कर पाओगे। द कस्टमर विल नॉट फील प्रॉमिस्ड विद यू,
अगर हम ऐसा इंप्रेशन क्रिएट करेंगे। सो प्रॉमिस विद द कस्टमर का मतलब क्या है? अगर एक शब्द मुझे आपको बताना पड़े तो वो एक शब्द होगा ट्रस्ट। एक अच्छा विश्वास बना लेना। अच्छा विश्वास कैसे बनाएंगे? अच्छे से बात करके बनाएंगे। अच्छे से बात नहीं करेंगे तो विश्वास अच्छा नहीं बनेगा, अच्छे से बात करेंगे तो अच्छा विश्वास बनेगा। ठीक है? सो फर्स्ट P of perfect sale is promise the customer, promise with the customer। अच्छा से विश्वास बना लीजिए, एक अच्छा ट्रस्ट बिल्ड कर लीजिए। ना सेकंड P is picture the benefit। Picture the benefit का क्या मतलब? कि जब आप किसी कस्टमर से बात करें और आप उसको जब उसका आपने नीड समझ लिया, नीड समझने के बाद आप उसको प्रोडक्ट रेफर कर रहे हो, तो प्रोडक्ट आपको ऐसे रेफर करना है, ऐसे बताना है कि कस्टमर वो पिक्चराइजेशन अपने दिमाग में वो सोचने लग जाए कि यार मुझे ये सब बेनिफिट्स मिल रहे हैं। अभी जैसे फॉर एग्जांपल आप ये देखेंगे, अगर दिस पिक्चर ऑन द स्क्रीन, अगर आप सब लोग स्क्रीन पे जो पिक्चर है वो देख सकते हैं, स्क्रीन की पिक्चर पे आपको क्या दिख रहा है? आपको दिख रहा है एक आदमी, एक छोटा सा बच्चा बैठा है, एक टूटे हुए पेड़ पे बैठा है, और टूटे हुए पेड़ पे बैठकर वो क्या कर रहा है? एक किताब पढ़ रहा है ना? और वो किताब में जो डिस्क्रिप्शन दी गई है, वो जब उसको रीड कर रहा है, वो इतनी ब्यूटीफुली डिस्क्राइब किया गया है कि टूटे हुए पेड़ पे बैठे हुए भी उस बच्चे को क्या फील हो रहा है कि पेड़ की टहनियां बहुत अच्छी हैं, पेड़ पे बहुत सारे पत्ते हैं, चिड़िया है आसपास, तो वो इमेजिन कर पा रहा है। सिमिलरली जब आप कस्टमर से बात करो, चाहे कस्टमर के हाथ में प्रोडक्ट नहीं है, चाहे कस्टमर के हाथ में प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन कस्टमर की इमेजिनेशन में आपका प्रोडक्ट जरूर आना चाहिए कि वो इमेजिन करे कि यार मुझे ये प्रोडक्ट ये बेनिफिट दे रहा है। ठीक है? इसको और हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। प्रूव द बेनिफिट। नाउ प्रूव द बेनिफिट में आपको क्या पता लगेगा कि अब जैसे कोई भी कस्टमर को अगर आपने बेनिफिट को प्रूव कर दिया कि भाई मेरा प्रोडक्ट ये बेनिफिट देता है, ये देखो प्रूफ, तो कस्टमर तो प्रोडक्ट ले ही लेगा, है ना? और प्रूफ करने के बाद मुझे क्या करना है? पिच द प्रोडक्ट। हाँ भाई अब बताओ, अब आप कैसे लोगे? पिचिंग कैसी होनी चाहिए उसके बारे में भी हम बात करेंगे। अपने प्रोडक्ट के बेनिफिट्स को प्रूफ कैसे करते हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सो दीज आर द 4 P's ऑफ परफेक्ट सेल, जो आप सबको अपनी अपनी कॉल्स पे, अपनी अपनी कॉन्वर्सेशन पे, अपनी कस्टमर डिटेलिंग में आपको जरूर ध्यान में रखनी है। यस सर। यस। किसी को कोई क्वेश्चन है? नो। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम, क्लियर। श्योर, डन। आगे चलते हैं। नाउ अब जैसे हमने बोला फर्स्ट इज द प्रॉमिस द कस्टमर, क्रिएट दैट प्रॉमिस विद द कस्टमर। कस्टमर के साथ एक अच्छा प्रॉमिस कैसे क्रिएट करेंगे आप लोग? पहली चीज फर्स्ट इंप्रेशन। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया है उससे एक बच्चे का जो फोन पे बात ही ऐसे करता है कंसल्टेंट का कि नमस्कार सर, सिमरन बात करिए, अपना नाम बताइए। तो फर्स्ट इंप्रेशन ही बहुत सैड गया यार, ये कैसे बात कर रहा है। सो आपका वो प्रोफेशनलिज्म नहीं दिखा कस्टमर को, एंड एक बहुत ही रूड टोन आपकी कस्टमर के पास गई, है ना? सो फर्स्ट इंप्रेशन वाज नॉट अ गुड इंप्रेशन। तो पहला इंप्रेशन जब बात करें हम, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं मेरे को इनबाउंड कॉल आई है, एंड इफ आई ओपन द कॉल लाइक दैट, यू नो, बड़ा बिजनेस में कॉल करने के लिए धन्यवाद, मेरा नाम है सिमरन, बताइए मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ। ठीक है? सो अब इस ये वाले फर्स्ट इंप्रेशन में और पहले वाले फर्स्ट इंप्रेशन में बहुत फर्क है। आज आपकी ट्रेनिंग ग्रुप पे भी होगी तो आप इन पॉइंट्स को और डिटेल में समझ पाएंगे कि क्या चीज आपको कैसे बोलनी होती है। ठीक है? सो फोकस ऑन दैट फर्स्ट इंप्रेशन, यूज द फर्स्ट 4 seconds टू इम्पैक्ट द कस्टमर। पहले 4 सेकंड, यही जो ओपनिंग जैसे मैंने आपको बताई, कितने अच्छे से आप बोलते हैं, कितना अच्छा अपना इंप्रेशन कस्टमर पे डालते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो यूज दोस फर्स्ट 4 seconds टू क्रिएट अ गुड इंप्रेशन ऑन द कस्टमर। अब जैसे अब ये देखिए यहाँ पर कुछ नंबर्स आपके सामने दिए गए हैं कि अगर आप बात कर रहे हैं फोन पे किसी कस्टमर के साथ, फोन पे बात अगर आप कर रहे हैं तो आपके शब्द, आपके जो वर्ड्स हैं, उनका कितना % इम्पैक्ट होगा कस्टमर पे? 23%। आपका जो टोन है, शब्द मतलब आप क्या बोल रहे हो, क्या बोल रहे हो का कितना इम्पैक्ट है? 23%। टोन, टोन मतलब कि कैसे बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो का इम्पैक्ट कितना है? 70%। और बॉडी लैंग्वेज, आप बैठे कैसे हो, आपका पोस्चर कैसा है, उसका इम्पैक्ट कितना है? 7%। ठीक है? सो जब जैसे कि मैंने आपको बताया कि शब्द उतना इम्पैक्ट नहीं कर रहे, लेकिन उन शब्द को कैसे बोला जा रहा है वो एक बहुत सॉलिड इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है। सो जब भी आप कस्टमर से बात करें, इंश्योर कि आप अच्छी टोन में बात करें, कस्टमर को एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आ रहा है आपसे बात करके, तो इन कुछ छोटी बेसिक चीजों का आपको ध्यान जरूर रखना है।
अब जैसे इसमें एक पॉइंट और है, सर्विस फर्स्ट। नाउ सर्विस फर्स्ट क्या है, इसके बारे में हम और आगे चल के डिटेल में समझेंगे। जैसे सेल बाय सर्विस मैंने आपको एक पॉइंट शुरुआत में बताया था, तो सर्विस फर्स्ट क्या है, सेल बाय सर्विस क्या है, ये हम उसमें कवर करेंगे। एक छोटा सा ओवरव्यू बता देती हूँ। सो सर्विस फर्स्ट में बेसिकली हम ये कहते हैं कि किसी भी कस्टमर को अगर हमको प्रोडक्ट बेचना है तो हमको प्रोडक्ट बेचने जैसा नहीं बेचना है। लाइक योर थॉट प्रोसेस ऑफ शुड नॉट बी ऑफ सेलिंग, बट योर थॉट प्रोसेस शुड बी ऑफ हेल्पिंग, कि आप कस्टमर को हेल्प कर रहे हो। बट लेकिन ये थॉट प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग आएगा कैसे, ये तब आएगा जब मैंने कस्टमर की नीड अच्छे से समझी हो। अगर मैंने कस्टमर की नीड ही नहीं समझी, मुझे पता ही नहीं उसको चाहिए क्या, जब मुझे यही नहीं पता उसको चाहिए क्या, तो मैं उसकी मदद तो क्या ही करूंगा, है ना। सो फर्स्ट, सर्विस फर्स्ट में क्या ध्यान रखना, अगर मुझे कस्टमर को हेल्पिंग मोड में कोई प्रोडक्ट सेल करना है, पहले उसकी नीड समझनी है, उसको जरूरत क्या है, उसकी जरूरत में मैं उसकी कैसे मदद कर सकता हूँ अपने प्रोडक्ट की हेल्प से, वो आपको देखना है, वो आपको बताना है। देन नेक्स्ट इज यू शुड फोकस ऑन गेनिंग कस्टमर्स अटेंशन। जब आप शुरुआत में बात कर रहे हो कस्टमर की अटेंशन कैसे गेन करा जाए, चलिए देखते हैं कुछ पॉइंट्स। सो गेनिंग कस्टमर अटेंशन, द पर्पस, ये क्यों जरूरी है, इसका पर्पस है ताकि आप अगला जो मोड है कॉल का उस तक जा पाए, जो कि है नीड आइडेंटिफिकेशन। तो अगर कस्टमर का अटेंशन ग्रैब नहीं करा, कस्टमर को मजा नहीं आया बात करके, आपसे इंटरेस्ट नहीं लगा उसको बात करके, तो वो आपको नेक्स्ट स्टेप कॉल पे नहीं जाने देगा, आपसे बात नहीं करेगा, है ना। सो इसीलिए हमको नीड आइडेंटिफिकेशन पे जाने के लिए फर्स्ट स्टेप अच्छे से करना पड़ेगा, तभी मैं सेकंड पे आ पाऊंगा। तो देखते हैं कि कैसे करना है मुझे, व्हाट आर द थिंग्स दैट आई हैव टू कीप इन माइंड। एंथुसियाज्म, सो जैसे मैंने आपको बोला हाउ यू टॉक वर्सेस व्हाट यू टॉक, कौन बताएगा कौन इंपॉर्टेंट है इन दोनों में से, हाउ यू टॉक वर्सेस व्हाट यू टॉक, क्या इंपॉर्टेंट है इनमें से, अनम्यूट करके बताइए। यस अनुपम जी, हाउ यू टॉक। Oh, thank you so much. Very good. Virtual claps for you. So, Anupam ji got it right. How you talk. बात कैसे कर रहे हैं, जैसे हमने आपको पहले बताया उसका वेटेज कितना है, 70%, वो बहुत जरूरी है। Now, बेनिफिट क्या है, कस्टमर को जब आप बेनिफिट एक्सप्लेन करो प्रोडक्ट का, तो उसमें आपको क्या बताना है, व्हाट्स इन इट फॉर द कस्टमर, कस्टमर के लिए आपके इस प्रोडक्ट में क्या है, व्हाट्स इन इट फॉर मी, भाई अगर मैं ये प्रोडक्ट खरीदूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, मेरा क्या फायदा होगा, मेरे बिजनेस का क्या फायदा होगा, है ना। तो जब भी प्रोडक्ट बताना है यही बात ध्यान में रख के बताना है कि कस्टमर का क्या फायदा होगा, उस पे ज्यादा जोर देना है, उसको हम कहते हैं बेनिफिट पिचिंग। ठीक है, अगली बात, ये अब ये बहुत जरूरी है कि व्हाट मेक्स यू हंग्री इज द फूड, is the smell of the food and not the food itself. What makes you hungry is the smell of the food and not the food itself. भूख किसको देख के लगती है, खुशबू को, है ना, खाने को देख के भूख नहीं लगती, खुशबू। अगर खाना बन रहा हो बहुत अच्छा बढ़िया, है ना, बिरयानी बन रही हो, जो लोग वेजिटेरियन खाते हैं वो वेजिटेरियन बिरयानी सोच ले, और जो नॉनवेज खाते हैं वो नॉनवेज बिरयानी सोच सकते हैं। सो अगर बिरयानी बन रही है और खुशबू आ रही है बहुत अच्छी, तो क्या होगा, भूख लगेगी, अरे जल्दी बनाओ कितना टाइम है ना, भूख लग रही है, खुशबू से भूख लगेगी। बट वही सोचो उसका उल्टा, अगर डाइनिंग टेबल पे बिरयानी बहुत ब्यूटीफुली सजी हुई है लेकिन जलने की स्मेल आ रही है, दिख रहा है कि जली हुई है, स्मेल भी जलने की आ रही है, तो भूख लगेगी जला हुआ खाना स्मेल करके, डेड हो जाएगी, डेड। यस, तो भूख नहीं लगेगी। भूख कब लगेगी, जब खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। अब मुझे कौन बताएगा कि हमारे प्रोडक्ट की खुशबू क्या होता है, हमारे प्रोडक्ट की खुशबू हम कस्टमर को कैसे दे सकते हैं, बेनिफिट मैम, राइट इन्फॉर्मेशन, ओके, according to the need of the customer. Yes, Suresh, you're saying something? बेनिफिट मैम, उससे क्या bang होगा on, उनके लिए, bang on, very good, very good. So जो बेनिफिट है प्रोडक्ट के वो क्या है, वो खुशबू है ऑफ द एक्चुअल बिरयानी, जो कस्टमर को मिलने वाला है खाने को, जो उसको उसकी प्लेट में परोसा जाएगा, उसकी खुशबू क्या है, बेनिफिट है। तो जितने ब्यूटीफुली आप उसको बेनिफिट बता दोगे उतने चांसेस ज्यादा है कि आपकी बिरयानी या आपका प्रोडक्ट बिक जाएगा। ओके, सो कीप दैट इन माइंड, बेनिफिट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट, रेपो बिल्डिंग, कस्टमर के साथ रेपो कैसे बिल्ड करोगे, अच्छी रेपो बिल्ड करने के लिए किसका ध्यान रखना है, मोर लिसनिंग देन
टॉकिंग, सुनना ज्यादा है बोलना का। अगर आप एक ऐसे मोड पे आ गए कस्टमर के साथ जहां आप ही बोली जा रहे हो, यू आर द ओनली वन हुज टॉकिंग, आप ही बात करी जा रहे हो, बट कस्टमर से आपको आगे रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, कस्टमर आगे बात नहीं कर पा रहा या बोल ही नहीं रहा, बोर हो रहा है, तो वो कन्वर्जन कभी नहीं होगा। कल मैं एक आईबीसी के साथ एक ऐसी मॉक कॉल करी थी एक एनएसटी के सेशन में, तो आई वाज वेरी हैप्पी कि वो बहुत कॉन्फिडेंट थे कि मैम आज मैं आपकी जेब से पैसे निकाल के दूंगा, मैं बहुत अच्छी मॉक कॉल लूंगा, मैं आपको प्रोडक्ट सेल कर दूंगा। बट व्हाट हैपेंड, उनको सारा पता था, उनको बहुत अच्छे से, उन्होंने अभी नया फर्स्ट पैच था, तो आई एम हैप्पी कि उनको अच्छे से पता था, लेकिन वो उस मोड में चले गए जहां वही बात करे तो और मैं चुप थी। और अगर मैं चुप हूँ उसका मतलब क्या है कि मैं इंटरेस्टेड नहीं। तो नहीं, ये जरूर ध्यान रखना है कि कस्टमर वो चुप वाले मोड में नहीं चले जाए, कस्टमर आपसे बात करता रहे निरंतर। अगर आपने उसको कोई बेनिफिट बताया तो उससे फीडबैक ले लो, अच्छा सर आपको कैसे लगा ये बेनिफिट सुन के, आपको क्या लगता है ये आपको कैसे मदद करेगा। सो यू कीप टॉकिंग टू द कस्टमर, लेट द कस्टमर आल्सो पार्टिसिपेट इन द कन्वर्सेशन। ओके, नाउ सो रेपो बिल्डिंग के लिए क्या जरूरी है, मोर लिसनिंग देन टॉकिंग, सुनना ज्यादा है बात कम करनी है। अब ओपन विद द पर्पस स्टेटमेंट, जब आपका कॉल आप स्टार्ट करते हो तो एक पर्पस स्टेटमेंट होना चाहिए। सो फॉर एग्जांपल किसी ने आपको क्वेरी किया या आपको इनबाउंड कॉल आया, ठीक है, या आपको आउटबाउंड कॉल कर रहे हो, कस्टमर ने हमको कुछ क्वेरी किया था इसलिए हम उसको आउटबाउंड करें, तो आप बता सकते हो कि मैम आपने क्वेरी किया था हमारे वेबसाइट पे, उसी के रिगार्डिंग में आपको कॉल बैक करूं। तो ये एक सॉलिड पर्पस हो गया कि भाई आपने क्वेरी रेज किया था उसके लिए मैं आपको कॉल करूं, ठीक है। Now link the purpose to attention getting strategies. अब ये जैसे attention कैसे आएगा, जैसे हम factual opening कर सकते हो कि इतने परसेंट 16 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। जैसे कोई कस्टमर बोले, आपने कॉल ओपन किया, आपने कस्टमर से पूछा सर हैव यू हर्ड अबाउट डॉक्टर विवेक बिंद्रा, कस्टमर बोलता है नहीं मुझे नहीं पता, तो आप एक फैक्चुअल ओपनिंग कर सकते हो कि नो प्रॉब्लम सर आई विल टेल यू सर 16 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स है डॉक्टर विवेक बिंद्रा के, यूट्यूब पे बहुत फेमस है वो, एशिया के नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस कंसल्टेंट है वो। आप ये कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स कस्टमर को बता सकते हो। ओके, सो यहाँ रेफरेंस ओपनिंग, जैसे मैंने आपको बोला मैम आपने क्वेरी किया था इसलिए वेबसाइट पे, इसलिए हम आपको कॉल बैक कर रहे हैं। अब जैसे हमने आपको बताया सेकंड पी है पिक्चर द बेनिफिट। नाउ पिक्चर द बेनिफिट में हमको क्या ध्यान रखना है, वी बाय विद आवर इमोशंस, हम अपने इमोशन से कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं। अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स भी शेयर करूंगी। ना अगर हम इमोशंस की बात करें तो हम ये देखते हैं कि अच्छा इस प्रोडक्ट में मुझे क्या फाइनेंशियल बेनिफिट मिलेगा। फाइनेंशियल बेनिफिट मतलब कि कोई महंगी चीज मुझे सस्ती मिल रही हो, ठीक है। फाइनेंशियल बेनिफिट क्या है, लाइफस्टाइल बेनिफिट। कई लोग होते सोचते हैं यार मैं आईफोन ले लूंगा ना तो मैं बहुत तड़ी मारूंगा यार, लोगों को ना दिखाऊंगा मैं कि मेरे पास भी आईफोन है, तो बस वो शो ऑफ करने के लिए मैं ले लेता हूँ आईफोन। तो मुझे चाहे जरूरत, मेरे को एंड्रॉइड अच्छा लगता है बट जस्ट टू शो ऑफ, टेल माय फ्रेंड्स दैट आई हैव आईफोन, आई बाय एन आईफोन, ठीक है। अब इमोशनल बेनिफिट, कई बार हम ऐसे प्रोडक्ट्स भी लेते हैं जो हमें कुछ फिजिकल क्या कहते हैं उसका बेनिफिट नहीं देते, कोई उसका हमको बेनिफिट जीते जी नहीं होता, बट हो सकता है मेरे मरने के बाद मेरी फैमिली को, जैसे लाइफ इंश्योरेंस है ना, कि अगर मैं जब तक जिंदा हूँ मैं उस प्रोडक्ट का फायदा नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन इमोशनली मैं कनेक्टेड हूँ मेरी फैमिली से कि चलो मेरे बाद मेरी फैमिली को दिक्कत ना हो, तो इसलिए मैं लाइफ इंश्योरेंस ले लेता हूँ। तो मैंने लाइफ इंश्योरेंस क्यों लिया, बिकॉज मुझे उसमें इमोशनल बेनिफिट दिख रहा है। अब जैसे अगर हम एक साबुन की बात करें, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ सोप। सो देयर आर मेनी पीपल, हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, कौन अपना एक एक्सपीरियंस, मतलब एनीबॉडी कैन टेल कि कौन से साबुन यूज करते हैं वो। गोदरेज मैम। अरे वाह, लक्स। क्यों यूज करते हैं आप लक्स, उसका रीजन क्या है? स्मेल भी आती है और मतलब थोड़ा, हाँ स्मेल बहुत अच्छी आती है मैम। अच्छा, स्मेल बहुत अच्छी आती है, है, मतलब वेरी अच्छा गुड। रहता है। तो अब ये हाँ, बताओ, मतलब पसीना जो वगैरह इन्होंने बिल्कुल अपना बहुत बेनिफिट बताया, जो इन्होंने बताया इनको ये बेनिफिट मिल रहा है उस प्रोडक्ट से, तो इन तीनों कैटेगरीज में से कौन सी कैटेगरी में जाएगा? फाइनेंशियल बेनिफिट, लाइफस्टाइल बेनिफिट या इमोशनल बेनिफिट? लाइफ स्टाइल बेनिफिट में जाए। एनीबॉडी एल्स? एनीबॉडी एल्स? तो इसको आप लाइफस्टाइल में भी ले सकते हो, ठीक है मैं ये लक्स यूज करता हूँ
और इसको इमोशनल बेनिफिट, मेरे को इमोशनली आई एम इमोशनल टू द स्मेल ऑफ द सोप, मुझे ये सोप की खुशबू बहुत पसंद है, तो खुशबू पसंद होना, मुझे परफ्यूम बहुत पसंद है ना, तो ये लाइफस्टाइल और इमोशनल ये दोनों, तो मैं यही परफ्यूम खरीदती हूँ बिकॉज आई लाइक द स्मेल, है ना। तो अगर किसी ने बोल दिया यार आपकी परफ्यूम की स्मेल बहुत अच्छी ना, ऐसे अरे वाह यार लोगों को अच्छी लगती है, मैं यही लगाती हूँ, सो दैट्स माई लाइफस्टाइल बेनिफिट। पर जैसे सुरेश जी ने बोला मुझे खुशबू अच्छी लगती है, दैट इज मोर ऑफ अ इमोशनल बेनिफिट, ही इज इमोशनली अटैच्ड टू द स्मेल ऑफ दैट सोप, ओके सॉरी, Yes, ma'am. just give me 1 minute guys. Okay, so guys, let's start. Sorry. Alright, हम यहाँ थे कि अच्छा कौन सा सोप यूज करते हैं, अभी हम सेकंड ऑप्शन पे जाते हैं कि सेल फोन, कौन सा मोबाइल कस्टमर यूज करता है। सो समीक्षा, which phone do you use? Samsung M20. Sorry, Samsung. And why do you use that phone? I'm saying so. I like the features of the phone. That's why. Like the features, okay. So you can say it's a lifestyle benefit for her. ठीक है, उनको उसके फीचर्स अच्छे लगते हैं। अब देखिए, अगर कोई जैसे somebody who's a रिक्शा वाला है कोई, and he also needs a phone, तो अब वो बटन वाला फोन अगर यूज करता है ना, तो बटन वाला फोन क्यों लेता है? क्योंकि उसको बात करने का काम, और उसको फाइनेंशियल बेनिफिट मिल रहा है उस फोन से, कि भाई कम पैसे में जो मुझे बात करनी है वो मेरी बात हो पा रही है। तो जब भी आप किसी कस्टमर को प्रोडक्ट पिच करो, तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट पिचिंग में आपको इनमें से कौन सा बेनिफिट उसको बताना है ना। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी कस्टमर से बात करो, उसने बोला यार, आपने पूछा सर क्या करते हो, बिजनेस करता था, कैसा चल रहा है? बहुत बुरा, कोरोना से पहले बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन अब सब नुकसान हो गया। अब आप उसको क्या कर सकते हो, आप उसको इमोशनली पिच कर सकते हो, सर आई अंडरस्टैंड, ये सिचुएशन ही ऐसा है, लेकिन सर मैं आपको ये बताना चाहूंगा, ये जो इंडस्ट्री है ना, एजुकेशन इंडस्ट्री, एडटेक इंडस्ट्री, टॉप 3 इंडस्ट्रीज में से एक है जो आजकल चल रही है। इसने 5 गुना मुनाफा किया, और सर आपका जो बिजनेस का लॉस हुआ है ना, आप सारा बिजनेस का लॉस यहाँ से भरपाई कर सकते हैं। सर हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं, जो महीने के 10 लाख रुपए भी कमाते हैं, आईबीसी महीने का 5 लाख कमाता है, कोई 2 लाख कमाता है, तो आपका जो नुकसान हुआ है सर, आपको यहाँ से कर सकते हैं। एंड देन ऑफ कोर्स यू गो ऑन टेलिंग। सो आपको देखना पड़ेगा कौन से कस्टमर से आप बात करो और किस टाइप का बेनिफिट उसको एकदम हिट करेगा। अब फाइनेंशियल बेनिफिट है, हमारा प्रोडक्ट ऐसा है भाई लोग कि आप अपने प्रोडक्ट को इन तीनों बेनिफिट्स में फिट कर सकते हो। अभी किसी को आपको फाइनेंशियल बेनिफिट दिखाना है, तो आप उसको क्या बताओगे? आप बता सकते हो कि सर आपको पता है हमारे कोर्स में, हमारे ये जो आपको हम इसमें सिखाएंगे स्ट्रैटेजीज, आपको ऐसी स्ट्रैटेजीज आप सीखोगे जिसमें आपको पता चलेगा कि आप टेक्नोलॉजी के इम्प्लीमेंटेशन से अपने बिजनेस का जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो 10 गुना कैसे बढ़ा सकते हो। तो सर अभी आपके बिजनेस का क्या चल रहा है? तो उसने बोला यार मैं साल का 10 लाख कमा लेता हूँ। सर 10 गुना कितना हो जाएगा बताओ? 10 लाख का 10 गुना कितना होगा? 1 करोड़ 1 करोड़ रुपीज। सो यू टेल द कस्टमर, सर अगर आप 1 करोड़ रुपया कमाना चाहते हो, उसके लिए अगर आपको ये 40,000 खर्च भी करना पड़ता है, तो ये 40,000 आपके लिए महंगा नहीं है, क्योंकि 40,000 खर्च करके आप कितना कमाने की आपकी कैपेबिलिटी बढ़ जाएगी? 1 करोड़ रुपया आप कमा सकते हो। तो ये आपने फाइनेंशियल बेनिफिट उसको दिखा दिया कि 40,000 देके 1 करोड़ तेरा टर्नओवर हो सकता है।
टेक्नोलॉजी की इम्प्लीमेंटेशन से तू कैसे अपना बिजनेस और इम्प्रूव कर सकता है. सो दिस इज द फाइनेंशियल बेनिफिट. अब लाइफस्टाइल बेनिफिट, अब कोई कस्टमर है उसका है कि भाई मुझे अपना 3-4 ब्रांचेस और खोलनी है, तो आप उसको लाइफस्टाइल बेनिफिट दिखा सकते हो. जी सर, बहुत बढ़िया एम है, गोल है आपका कि आप भी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज है उनके जैसे बन सकते हो. सर हमारे साथ टॉप बिलियनियर्स हैं, जो इंडिया के टॉप बिलियनियर्स जिनकी बड़ी बड़ी कंपनीज इंडस्ट्रीज जैसे वो हमारे साथ जुड़े हैं, वो आपको सिखाएंगे कि उनके बिजनेस में जब प्रॉब्लम आई तो उन्होंने कैसे हैंडल किया, उन्होंने अपने बिजनेस को छोटे बिजनेस से बड़ा बिजनेस कैसे बनाया. तो आप उसको ये बता सकते हो, फिर आप इसको लाइफस्टाइल बेनिफिट पे पिच कर सकते हो. तो आपको देखना पड़ेगा भाई लाइफस्टाइल बेनिफिट, फाइनेंशियल बेनिफिट या इमोशनल बेनिफिट, कैसे आपको अपने कस्टमर को प्रोडक्ट को पिच करना है, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट ऐसा है कि आप इन तीनों वेरिएशंस में उसको पिच कर सकते हो. ठीक है भाई लोग, एनी क्वेश्चन सो फार? नो मैम. ऑल गुड? यू आर अंडरस्टैंडिंग? यस मैम. यस मैम. ओके ग्रेट, आगे चलते हैं. सो आगे देखते हैं फीचर्स वर्सेस बेनिफिट्स. नाउ फीचर वर्सेस बेनिफिट, पहले ये समझते हैं फीचर क्या होता है और बेनिफिट क्या होता है. फीचर जो वो चीज है, बेनिफिट व्हाट इट डज. फीचर इज व्हाट समथिंग इज, जो वो चीज है वो क्या है, वो फीचर है. वो करता क्या है, वो उसका बेनिफिट. नाउ फॉर एग्जांपल अगर हम ये अम्ब्रेला की बात करें, तो अगर आपको दिख रहा है दिस द फीचर ऑफ दिस अम्ब्रेला इज दैट, इसमें ये देखो रियल वुड हैंडल है, ठीक है, वाटरप्रूफ इसका मटेरियल है, अनब्रेकेबल इसका डिजाइन है. तो ये क्या है, ये सब इसके फीचर्स है. बट ये बेनिफिट क्या देता है? द बेनिफिट इज दैट इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम हार्मफुल सन रेज, इट ब्लॉक्स आउट रेन ड्रॉप्स, बारिश से बचाता है और धूप से बचाता है. ठीक है, सो बारिश और धूप से जो बचाते हैं वो क्या है, उसका बेनिफिट है, वो हमको क्या फायदा देता है. अब ऐसे ही अगर मैं आपको एक बहुत आसान तरीके से आपको मैं एक चीज समझाती हूँ, आज आप स्क्रिप्ट में भी कवर करोगे ना जब, इसको ध्यान रखना. तो एग्जाम्पल लेते हैं इस मोबाइल फोन का. तो अगर मैं एक कस्टमर हूँ और मैं एक मोबाइल की शॉप पे गई और मैंने बोला शॉपकीपर को भाई मोबाइल चाहिए. शॉपकीपर क्या पूछेगा, मैम क्या रिक्वायरमेंट है, कैसा मोबाइल चाहिए. मैंने बोला यार मेरा ना ट्रैवलिंग का काम है, मुझे एक ऐसा मोबाइल फोन चाहिए बस जिसमें ना मेरे को बार बार चार्ज ना करना पड़े, बिकॉज तेरा टाइम जब 2 दिन हो जाते हैं मैं फोन चार्ज नहीं कर पाती हूँ, तो ऐसा फोन दो जिसमें मेरे को चार्ज नहीं करना पड़े बार बार, बैटरी सॉलिड चाहिए. अब वो शॉपकीपर मुझे बोलता है मैम ये जो फोन है ना इसकी ना 4000 mAh बैटरी, आप ये ले लो. अब वो यही बोली जा रहा है 4000 mAh बैटरी है मैम, ये ले लो. अब मुझे तो भाई नहीं समझ आता 4000 mAh बैटरी का मतलब क्या है. ठीक है, सो आई लीव दैट फोन एंड आई गो टू अ सेकंड शॉप. दूसरे शॉपकीपर ने रिक्वायरमेंट पूछी, मैंने वही बताया और उसने मुझे बोला मैम आप बिल्कुल सही रिक्वायरमेंट, आपको पता है कल ही मार्केट में नया फोन आया है, 4000 mAh बैटरी है, इसका मतलब कि आपको 2 दिन से भी ऊपर आपका फोन बिना चार्ज करे चलेगा. तो जब कोई शॉपकीपर मुझे ऐसे एक्सप्लेन करेगा तो मेरी बात दिमाग में आएगी कि जो मेरी रिक्वायरमेंट है उसी रिक्वायरमेंट से मिलता जुलता ये प्रोडक्ट है, तो आई शुड टेक दिस, है ना. बट अगर कोई ऐसा गाना गाता रहेगा ऐसी लैंग्वेज में जो मेरे दिमाग में नहीं आती, तो मेरे को कोई फायदा नहीं है उसका. नो कस्टमर विल बाय द प्रोडक्ट. सिमिलरली अगर आप किसी कस्टमर को EA पिच कर रहे हो, अब EA प्रोडक्ट में ये 4000 mAh बैटरी पता है क्या है. अगर आप किसी कस्टमर को बोलो सर आपको ना इसमें 5 सेमिनार्स मिलेंगे, 264 वीडियोस मिलेंगी, सर बिलियनियर प्रोफेसर आपको सिखाएंगे, तो ये सब क्या है, ये 4000 mAh बैटरी का एग्जाम्पल है. ये भी वही है, क्योंकि जो 5 सेमिनार मिलेंगे, क्या हम उसको ये बता रहे हैं कि उसको क्या फायदा होगा, उसके जीवन में ये 5 सेमिनार क्या बेनिफिट देंगे. तो जब तक आप उन 5 सेमिनार्स की खुशबू उसको अच्छे से नहीं दिलाओगे, that what is it that he can earn from those 5 seminars, you will not be able to sell the product. Yes. 264 वीडियोस मिलेंगी, अच्छा ठीक है मिलेंगी, बट भाई वो वीडियोस मेरे जीवन में क्या इम्पैक्ट लाएंगी. अगर आप उसको ये बताओगे तो ये होगा उसका बेनिफिट. कि सर सेल्स में बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं, जैसे कंपटीशन ज्यादा है, मार्केट में मंदी है ना, एम्प्लॉइज को मैनेज करना है, तो बहुत सारे ऐसे अपने प्रोडक्ट इनोवेशन लाना है, बहुत सारे ऐसी चैलेंजेस होते हैं. तो सर ये इन चैलेंजेस को, बिजनेस के ये चैलेंजेस को आपको कैसे डील करना है, इसका आपको नॉलेज मिलेगा इन 264 वीडियोस. नाउ व्हाट विल हैपन, जो आपने ये बताया ये एकदम टू द पॉइंट जाएगा कि जो कस्टमर की नीड है, रिक्वायरमेंट है, उससे मिलता जुलता आपने आंसर किया. उसको ये पता लगेगा अच्छा ये मुझे कैसे मदद करेगा, अच्छा इन कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड इसमें वीडियोस है.
ठीक है। सो व्हेन एवर यू पिच अ फीचर टू द कस्टमर, जब भी कस्टमर से प्रोडक्ट की बात करनी है तो प्रोडक्ट की बात हमको कैसे करनी है, हमको कस्टमर को बेनिफिट बताने हैं और ना कि फीचर। बेनिफिट क्या है कि वो कस्टमर के जीवन में इम्पैक्ट कैसे लाएगा, ठीक है, खाली फीचर नहीं बताना है हमको। ओके, सो आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए भाई लोग। एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेरीज इफ यू हैव? No, ma'am. सब पहले 2 दिन में ब्रेक 0 करना, अभी कोई कुछ पूछ नहीं रहा है, बाद में नहीं सुनूंगी। नो मैम, सही है, समझ में आ रहा है। आ रहा है? ओके, गुड Yes, ma'am. गुड गुड। ओके, चलो आगे चलते हैं। सो थर्ड पी, जैसे मैंने आपको बोला कि थर्ड पी क्या है, प्रूव द बेनिफिट। सो कस्टमर कहता है डोंट टेल मी, शो मी, मुझे बताओ मत, मुझे दिखाओ। तो आप प्रूव कैसे कर सकते हो? सो पहली चीज, एक ये कॉन्सेप्ट याद रखिए कि वी बाय इफ अदर पीपल आर बाइंग। हम कब खरीदते हैं? अगर मैं देखूं यार बाकी लोग भी खरीदते हैं यार ये प्रोडक्ट, तो मैं भी फटाफट खरीद लूंगा। अब जैसे आपको ये एंड्रॉइड फोन का एग्जांपल लेते हैं, है ना। एंड्रॉइड फोन आज से 20 साल पहले कैसा था? आज से 20 इयर्स बैक, यू नो, सब वो बटन वाला फोन यूज करते थे। फिर एक समय आया, ये एंड्रॉइड फोन ने जिंदगी बदल दी, और एक ने लिया, 2 ने लिया, देखते देखते तीसरे ने, चौथे ने, 5वें ने, 6ठे ने, और ये एक ऐसी चीज फैल गई। क्यों? क्योंकि हमने देखा अच्छा उसके पास भी है, मुझे भी चाहिए, उसके पास है, मुझे भी चाहिए। तो हमने देखा कि एक बंदे ने खरीदा और सब खरीदते जा रहे। सो कोई कस्टमर कब खरीदता है? वी बाय द कस्टमर सीज अदर पीपल आर बाइंग। वो पहली चीज है प्रूफ करने की। यू नो सर, हमारे बहुत सारे कस्टमर्स को भी यही प्रॉब्लम थी और उन्होंने ये प्रोडक्ट लिया है। सर, हमारे साथ 16 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स जुड़े हुए हैं, हमारे साथ 12,000 IBCs पैन इंडिया जुड़े हुए हैं, यू नो 80 प्लस चैनल पार्टनर्स पैन इंडिया है हमारे साथ जो हमको सपोर्ट करते हैं। तो इतने सारे लोगों ने बड़ा बिजनेस के साथ जुड़ के बिजनेस किया है और कर रहे हैं और अच्छा पैसा कमा रहे हैं। व्हाई नॉट? आप क्यों नहीं करते? अगर अच्छा नहीं चल रहा होता तो इतने लोग तो नहीं हमको सपोर्ट कर रहे होते, इतने लोग तो नहीं जुड़े होते। सो वी बाय इफ वी सी अदर पीपल आर बाइंग। तो आप एग्जांपल दे सकते हो। आपको पता है, मतलब आई वेरी प्राउडली वुड लाइक टू टेल यू दिस के 80 से भी ज्यादा चैनल पार्टनर है हमारे साथ, और उनमें से जब से ये चैनल पार्टनर्स बने हैं ना, एक भी ब्रांच बंद नहीं हुई है, नॉट इवन वन सिंगल ब्रांच। ऑल 80 प्लस चैनल पार्टनर्स आर ऑपरेशनल। तो एवरीबडी इज डूइंग गुड, है ना? Yes. तो अच्छा चल रहा है, और 12,000 से ऊपर हमारे पास IBCs जुड़ गए हैं पैन इंडिया। So you can tell people that other people are buying, you also buy, आप भी enroll कीजिए। Now next second benefit क्या है? We buy if we see proof. Yes. We buy if we see proof. तो आपको क्या करना है, जब आपको पिच करना है ना बच्चा लोग, तो आपको एक ऐसे सॉलिड एग्जांपल्स अपने पास रखते हैं जिनके बारे में आप बात कर पाओ कॉल पे। यू नो अब एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। अगर यू नो माय फ्रेंड इज यूजिंग अ क्रीम जिसको यूज करके वो गोरी हो गई, और मैं उसको पूछ रही हूँ भाई तू तो काली से गोरी कैसे हो गई? तो उन्होंने बोला यार मैंने ये फेयर एंड लवली क्रीम यूज करी ना, ऐसे ओके आई आल्सो वांट टू यूज इट, है ना? तो मैंने प्रूफ देखा कि उसने यूज करा, वो गोरी हो गई। तो मैं बोलती हूँ मैं ये खुद भी लूंगी और मैं सैनी जी को भी दूंगी। क्यों सैनी जी? हाँ, तो फिर जब हम देखते हैं कोई चीज हो रही है तो हम भी उसको जरूर उस पर एनरोल होना चाहेंगे। इसको हम अपने काम से कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? इसको हम अपने काम पे ऐसे इम्प्लीमेंट करेंगे कि हम उसको एग्जाम्पल देंगे, और ये मैं आपको रियल एग्जाम्पल दे दूं। सो देयर वाज वन IBC, हमारे साथ एक IBC ऐसे जुड़े हुए हैं जो जिन्होंने पहले IBC के जैसे काम किया, उन्होंने बहुत अच्छा अर्न किया, और फिर उन्होंने सोचा कि चलो मैं अब चैनल पार्टनर करता हूँ। और आपको पता है जिस दिन वो चैनल पार्टनर बने, एक दिन में he sold 10,80,000 का बिजनेस किया उन्होंने एक दिन, जस्ट इन वन डे। और फिर उन्होंने क्या किया, वो जैसे एक एरिया के चैनल पार्टनर थे, उन्होंने वहां से भी बहुत अच्छा अर्न किया, फिर उन्होंने एक और लोकेशन के चैनल पार्टनर को बनते। तो आज की डेट में वो IBC से पहले एक लोकेशन के चैनल पार्टनर, फिर वो दूसरी लोकेशन के चैनल पार्टनर, सो ही हैज 2 लोकेशंस अंडर हिम, सो नाउ ही इज अर्निंग गुड। ठीक है, सो यू हैव टू टेल दिस प्रूफ टू अदर, कि बाकी को दिखाना है भाई IBC बन के इतना कमा सकते हो कि बाद में तुम चैनल पार्टनर भी बन जा सकते हो। ऐसे लोग हैं हमारे साथ, ठीक है। एंड अगर जैसे कोई बोले मैं छोटी सिटी से हूँ, है ना, तो आप एक रेवा सिटी, छोटी सी जगह है रेवा, बहुत लोगों को नाम भी नहीं पता होगा। रेवा के जो चैनल पार्टनर है उनके साथ 700 IBCs उनके साथ काम करते हैं। एक छोटी सी जगह है रेवा, वहां से। तो छोटी जगह छोटी बड़ी नहीं है,
आपकी सोच छोटी बड़ी होती है, तो अपना सोच को बड़ा रखना है, क्योंकि आपको हम कभी भी रिस्ट्रिक्ट नहीं करते कि आप अगर रेवा से हो तो आपको खाली रेवा में सेल करना है। यू कैन सेल पैन इंडिया, आप भारतवर्ष में कहीं पे भी बेच सकते हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज कैसे कस्टमर को प्रूफ करना है। सो वी बाय इफ देयर इज क्रेडिबिलिटी। अब जैसे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, ये क्यों सेलिब्रिटीज को लेकर आते हैं। सो मेरा अनुपम जी प्लीज अपना कैमरा ऑन कीजिए। सो थैंक यू। बैटरी थोड़ी सी कम है इसमें, इस वजह से ऑफ हो जाए फोन माइक से थोड़ा। श्योर सर, नो प्रॉब्लम। सो जैसे मैं आपको बता रही थी, जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं ये सेलिब्रिटीज को क्यों अपने साथ एनरोल करते हैं। सो सेलिब्रिटी क्रेडिबिलिटी है, लोग पहचानते हैं, है ना। तो अगर ऐश्वर्या राय बोलेगी यार लॉरियल शैम्पू मैं यूज करती हूँ, तो लोग कहेंगे अच्छा बड़ा अच्छा यार, तो ऐश्वर्या राय ऐड कर रही है। तो हमारे ब्रांड का क्रेडिबिलिटी कौन है, हु इज द क्रेडिबल पर्सन फॉर आवर ब्रांड, विवेक बिंद्रा से। डॉक्टर विवेक बिंद्रा से। सो ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम जुड़े हैं ऐसे ब्रांड के साथ कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा हमारे ब्रांड को प्रमोट करते हैं, और वो हमारे ब्रांड का ही इज द फेस ऑफ आवर ब्रांड। पूरा भारतवर्ष उनको जानता है। कोई नहीं जानता तो यूट्यूब की वीडियो भेज दो एक भाई, 2 मिलियन से प्लस उनके मतलब हर वीडियो का उनका चलता है हिसाब किताब बहुत अच्छे से। 16 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर्स, यू कैन शेयर ऑल दैट विद देम। सो ये सब चीजें आपको ऐसे कस्टमर्स को पिच करनी है टू एंश्योर दैट दे बाय योर प्रोडक्ट। सो प्रूव योर प्रोडक्ट टू कस्टमर्स लाइक दैट। एनी डाउट सो फार? नो मैम। नो मैम। ओके, आगे चलते हैं। द फोर्थ पी इज पिच। तो जब आपको अपना प्रोडक्ट फाइनली यू हैव डन ऑल ऑफ दिस, ना अपना प्रोडक्ट जब आपको पिच करना है तो आपको कैसे करना है, यू हैव टू इंश्योर दैट योर पिच इज क्लीन, एकदम साफ सुथरी, मतलब कोई डाउट्स नहीं, कोई ऐसे कोई कंफ्यूजन नहीं, कुछ नहीं, एकदम क्लीन, वेल प्लेस एंड बेनिफिट हाईलाइट करती हुई आपकी पिच होनी चाहिए। ऐसी पिच होनी चाहिए जिससे कस्टमर को सिर्फ बेनिफिट समझे। बेनिफिट मतलब ऐसी खुशबू जिससे ये पता लगे कि मेरी जिंदगी में, मेरे बिजनेस में, मेरी लाइफ में, मेरी जॉब में ये कोर्स कैसे इम्पैक्ट करेगा, ये कोर्स क्या बदलाव लाएगा, ये कोर्स मुझे क्या नया देगा, ठीक है। सो हाईलाइट बेनिफिट, नॉट टू मच इन्फॉर्मेशन। अच्छा प्लीज म्यूट पे कर लीजिए सब लोग, थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है। अच्छा, नॉट टू मच इन्फॉर्मेशन। अपना अगर आपने क्या किया, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दे दिया तो क्या हो जाएगा, जैसे मैंने आपको बोला था कस्टमर चुप हो जाएगा और आप बोलते रहोगे, वो सिचुएशन मुझे नहीं लाना। जैसे आपको पता है ये कस्टमर की नीड है, इससे रेलेवेंट मैंने ये 4 पॉइंट्स बता दी, उसके बाद अपना क्लोजर पे आ जाओ। यू नो क्लोजर पे कैसे आना है, कस्टमर के बाइंग सिग्नल्स देखते हैं। अब बाइंग सिग्नल्स आप कैसे देख सकते हो कस्टमर के बाइंग सिग्नल्स क्या है। अगर किसी को आप प्रोडक्ट पिच कर रहे हो और कस्टमर ने पूछा आपको अरे अच्छा कितने का है, तो ये क्या है, इज दिस अ बाइंग सिग्नल? Yes, Anybody is? No, ma'am. ये This is बाइंग not a सिग्नल buying नहीं होते, वो प्राइस, ये बाइंग तो मैं सिग्नल नहीं आपको- होते। ये नहीं होगा। ओके, तो मैं आपको क्लैरिफाई कर दूं माय फ्रेंड्स दैट बाइंग सिग्नल मतलब अगर आप किसी कस्टमर को प्रोडक्ट पिच कर रहे हो और कस्टमर ने कोई भी सवाल किया, सो आप ये समझिएगा अगर आप मुझे कोई प्रोडक्ट बता रहे हो या मैं अगर आपको कोई प्रोडक्ट बता रही हूँ, आप मेरे कस्टमर हो, प्रोडक्ट सुनने के बाद आपने बोला अच्छा मैम ये कितने का है, अगर आपने मुझसे ये सवाल पूछा कि ये कितने का है, इसका मतलब क्या है कि आपका थॉट कुछ तो है ना, अच्छा खरीदना है अगर तो पैसे तो पूछो ये कितने का, कितने पैसों का ये प्रोडक्ट, मतलब आपका दिमाग उस डायरेक्शन में जा रहा है, खरीदने वाली डायरेक्शन में। तो कस्टमर अगर आपको कोई सवाल पूछता है, कोई प्रश्न पूछता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वो उसका बाइंग सिग्नल है। कोई प्रश्न, कोई ऑब्जेक्शन गलत नहीं है या बुरा नहीं होता है। ऑब्जेक्शन या प्रश्न का मतलब क्या है कि कस्टमर मेरा प्रोडक्ट लेने में इंटरेस्टेड है। अब आगे सेल होगी कि नहीं वो किस पे डिपेंड करेगा। अब कस्टमर ने प्राइस पूछा, अब आप कितने अच्छे से उसको आंसर करते हो कि सर आपको सर आई वुड लाइक टू शेयर विद यू कि पहले पता है इसी कोर्स में एनरोल करने के लिए लोगों को 1.5 लाख रुपया देना पड़ता था, लेकिन आजकल हमने बहुत आसान कर दिया। आप लोग 1.5 लाख नहीं पे करना है सर, आपको सिर्फ 36,000 में मिलता है, जो भी XYZ जो भी आपका प्राइस है आप उसमें मिलना है। तो अब आप ये उसको पिच कैसे करोगे, अब आप उसको पिच कैसे करोगे वो डिपेंड करता है कि आपकी सेल होगी कि नहीं होगी। हाउ स्मार्टली डू यू प्रेजेंट योर ऑफर इन फ्रंट ऑफ द कस्टमर, ठीक है। सो लुक फॉर बाइंग सिग्नल्स, कस्टमर क्या सिग्नल दे रहा है, कुछ भी प्रश्न पूछ रहा है आपने उसको पिच कर रहे हो, जो भी प्रश्न पूछ रहा है वो एक बाइंग सिग्नल है, उसको कैसे आप हैंडल करते हो वो डिसाइड करेगा आपका सेल होगा या नहीं होगा। एंड देन टेक टू पॉजिटिव क्लोजर, बहुत लंबा कॉल नहीं खींचना है, बहुत लंबा कॉल नहीं खींचना है। पॉजिटिव क्लोजर, पॉजिटिव क्लोजर का मतलब क्या है कि पेमेंट जब मांगनी है, जब पैसे की बात करनी है तो वो इस तरीके से करनी है
कि कस्टमर आपको मना नहीं कर पाए। मतलब आपको उसको ऑप्शन ही नहीं देना नहीं कहने का। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आज आपसे पूछूं, मैं आपको कोई प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, मैं पूछूं तो सर क्या आप इंटरेस्टेड है ये प्रोडक्ट लेने में, तो आपके पास क्या ऑप्शन है? 2 ऑप्शन, या तो आप बोलोगे हाँ इंटरेस्टेड हो, या बोलोगे नहीं इंटरेस्टेड। तो मैंने खुद जो सवाल पूछा, मैंने आपको ऑप्शन दे दिया ना बोलने का, Yes. ऑप्शन ना बोलने का। तो जब आप कस्टमर को खुद ही ऑप्शन दे रहे हो ना बोलने का, तो फिर तो वो पॉजिटिव क्लोजर नहीं हुआ ना। इसको हमको कैसे पॉजिटिव क्लोजर करना है? आप कस्टमर को ये पूछोगे कि सर ज्यादातर हमारे कस्टमर्स ना नेट बैंकिंग से पे करते हैं, तो सर आप कैसे पे करना चाहोगे, नेट बैंकिंग से या डेबिट कार्ड से? तो इससे क्या हुआ, अब मैंने उसको 2 ऑप्शंस दिए, ठीक है, ऑप्शन पॉजिटिव है मेरे लिए दोनों, चाहे वो नेट बैंकिंग से करे चाहे वो डेबिट कार्ड से करे। सो गिव अ पॉजिटिव स्टेटमेंट जहां मैंने उसको ना बोलने का ऑप्शन ही नहीं दिया। अब आगे चलते हैं, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बोला सेल बाय पर्सनल सर्विस, इसका मतलब समझते हैं थोड़ा ध्यान से कि इसका मतलब क्या है। इमेजिन कीजिए, ये फोटो देखिए, इमेजिन कीजिए आपने अपने किसी फ्रेंड, पेरेंट्स, मम्मा पापा, योर डॉटर, योर सन और एनीबडी इन योर फैमिली, या आपकी फैमिली या फ्रेंड्स में आपके लिए जो बहुत कोई प्रिय है, आपने उनके बर्थडे पे आपने एक सरप्राइज पार्टी ऑर्गेनाइज करी। अब सरप्राइज पार्टी आपने ऑर्गेनाइज करी, सब लोग आ गए वहां पर। अब सब लोग आने के बाद आपने होटल वाले को एडवांस भी दे दिया, पहले आपने खाना भी जिसका बर्थडे उनके हिसाब से आपने सब ऑर्डर भी देके रखा कि भाई इतने बजे आएंगे, ये टेबल आप रखना, सारा कुछ आपने अरेंजमेंट कर दिया, गिफ्ट भी उनको दे दिया कि इतना लेके आना, केक का फ्लेवर, एवरीथिंग इज डन। अब जब ये फाइनल दिन आता है, आप वहां पहुंचते हो, जब आप पहुंचते हो ना, आप बोलते हो कि सर आई हैड बुक्ड अ टेबल इन नेम ऑफ सिमरन। तो जो सामने मैनेजर है वो बोलता है मैम सॉरी कोई बुकिंग नहीं है आपके नाम पे। तो आप बोलते हो कि सर मैं मिस्टर शर्मा जी से कोऑर्डिनेट कर रही हूँ पिछले 2 हफ्ते से, और मैंने उनको एडवांस भी दिया हुआ है। अब वो आपको बोलता है कि मैम मिस्टर शर्मा तो कल ही जॉब छोड़ के चले गए। अब जब आप ये सुनते हो आप एकदम डर जाते हो कि शिट अब क्या हुआ, नो वेरी बैड, नाउ व्हाट विल हैपन। इतने सारे लोग आए हुए हैं, सारा अरेंजमेंट मैंने किया था, पैसे मैंने दिए थे। अब ये जो रेस्टोरेंट मैनेजर है, ये इस सिचुएशन में आपसे कैसे बात करता है वो डिपेंड करेगा आपका एक्सपीरियंस कैसा होता है उस होटल के साथ। सर्विस मैनेजर आपको बोलता है कि मैम अभी तो देखिए पूरा होटल रेस्टोरेंट हमारा फुल है, अभी हम कुछ नहीं कर सकते, आप वेट कीजिए, आपकी जैसे टर्न आता है हम आपको बताते हैं, मीनवाइल हम अरेंज करते हैं। दूसरी सिचुएशन में वो आपको कहता है कि आई एम सॉरी मैम, आप प्लीज वेट कीजिए, मैं आपको पानी दे देता हूँ, यही कर सकता हूँ ज्यादा से ज्यादा, और मैम अभी जगह नहीं है, मैं देखता हूँ जितना जल्दी मैं आपको अरेंजमेंट कर रहा। थर्ड सिचुएशन, ही फील्स, वो अपने आप को आपकी जगह पे रख के सोचता है और वो कहता है कि मैम आई एम रियली सॉरी दैट दिस हैपेंड, कि आपके साथ ऐसा हुआ, और मैं समझ सकता हूँ अगर मैं भी आपकी जगह होता मुझे भी बड़ा बुरा लग रहा होता। मैम आप मुझे ना 2 मिनट का समय दीजिए, मैं जल्दी से जल्दी सारा अरेंजमेंट करके आपको बताता हूँ, मीनवाइल आप अपने गेस्ट के साथ यहाँ बैठिए, मैं अंदर से पानी भेजता हूँ आपके लिए। इन तीनों सिचुएशंस में जैसे आपको रेस्टोरेंट मैनेजर ने आंसर दिया, इन तीनों सिचुएशंस में व्हाट हैपेंड, पहली में आपका रिस्पॉन्स, या अगर आपका फेस एक स्माइली है तो आपका स्माइल कैसा होगा, you will have a sad smiley face. The second response, you will have a see the dash smiley face, एकदम blank, ना smile है ना हम sad है, हम एक blank है कि भाई ठीक है, whatever the situation is. Now the third situation में उसने सॉरी बोला, apologize किया, मुझे बोला कि जल्दी से, आश्वासन दिया कि जल्दी करेगा। Now that made me feel comfortable and that might make me feel okay कि हाँ ठीक है वो कर रहा है, मैं मेरा मुंह स्माइली ठीक है, अब मैं ठीक हूँ, है ना। ऐसे ही एक चीज समझते हैं कि टाइप्स ऑफ सर्विस, कितने टाइप्स की सर्विस होती है। टाइप्स ऑफ सर्विस क्या है, पहला मटेरियल सर्विस। ना मटेरियल सर्विस क्या है, अगर वो मुझे बोल देता कि मैम मैंने अभी आपको फ्री कुछ दे देता हूँ, चाउमीन एक फ्री दे दूंगा, आपको एक डिश फ्री दे दूंगा, लेकिन मैं टेबल तो नहीं अरेंज कर सकता। तो अगर वो मुझे एक्सीलेंट मटेरियल सर्विस कुछ दे के मेरी मदद कर देता, लेकिन पर्सनल सर्विस जो सॉरी कहना था, जो उसको मुझे कंफर्टेबल फील कराना था, अगर वो नहीं करता, ओके पर्सनल सर्विस बातचीत में अच्छे से नहीं करता, तो मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। आई विल नॉट फील हैप्पी कि एक आई एम नॉट हियर टू टेक अ फ्री नूडल भाई, है ना, मेरा पूरी तुमने पार्टी रुइन कर दी और तुम मुझसे ठीक से बात भी नहीं कर रहे हो, तो आई विल नॉट फील दैट गुड, क्योंकि मटेरियल सर्विस विल नॉट मेक द कस्टमर फील हैप्पी। कस्टमर को कैसे हैप्पी फील होएगा,
हम उसको एक्सीलेंट पर्सनल सर्विस देंगे। अब ये देखो, एक्सीलेंट पर्सनल सर्विस, आप उसको कुछ दे दो लेकिन आपने बात बहुत गंदे से करी, पुअर पर्सनल सर्विस, तो वो कैसा एक्सपीरियंस देगा? नेगेटिव देगा। एक्सीलेंट मटेरियल सर्विस, आपने बहुत अच्छे से कुछ दे भी दिया एक्स्ट्रा और बात भी बहुत अच्छे से करी, तो कस्टमर का एक्सपीरियंस होगा पॉजिटिव। और अगर आपने कुछ नहीं दिया, अब जैसे मैंने कस्टमर को कुछ नहीं दिया, है ना, थर्ड सिचुएशन में हमने कस्टमर को कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिया, हमने सिर्फ पानी दिया, लेकिन हमने एक्सीलेंट तरीके से बात करी, पर्सनल सर्विस बहुत अच्छी थी, तो उससे कस्टमर को क्या एक्सपीरियंस आया? ही फेल्ट पॉजिटिव, है ना। सो पर्सनल सर्विस, जो कस्टमर से बातचीत है करने का तरीका, पर्सनल सर्विस when delivered at par to the customer's expectation, कस्टमर के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, जैसा कस्टमर ने सोचा है, अगर मैं उसके हिसाब से अपना सर्विस दूंगा, फिर क्या होगा? जो अगर किसी का बैड इंप्रेशन भी है या बैड एक्सपीरियंस भी है ना, उसको भी हम एक अच्छे एक्सपीरियंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो पर्सनल सर्विस, अगर कस्टमर से आप बातचीत अच्छी कर रहे हो ना, उसको डिस्काउंट नहीं भी दे रहे, ऑफर नहीं भी दे रहे, उसको चलेगा, बातचीत करके वैल्यू अपने प्रोडक्ट की बहुत ब्यूटीफुली क्रिएट कर दी, उसको समझा दिया, एक कनेक्ट बना लिया, एक रेपो बिल्ड कर लिया, उसकी नीड समझ के, नीड को समझकर उसको राइट प्रोडक्ट दे दिया, तो योर वर्क इज डन। आपको ऑफर देने की जरूरत नहीं है। आप लोग को फिर भी यहाँ पर हर महीने ऑफर्स चलते रहते हैं, बहुत सारे ऑफर्स चलते हैं, फिर भी आपके पास ऑफर्स होते हैं, भरपूर ऑफर्स होते हैं जो आप कस्टमर्स को यूज कर सकते हो कन्वर्ट करने, ठीक है। सो Now, how do you improve personal service? Personal service को हम better कैसे करें, improve कैसे करें? जैसे मैंने आपको बोला, एक अच्छी रेपो बिल्ड करके, अच्छा कनेक्ट बना के कस्टमर से, उसको ज्यादा बोलने का चांस देके। अब जैसे अगर रेस्टोरेंट में मेरी जगह थी, मैंने रिजर्व करी थी और वो मैनेजर छोड़ के चला गया, दैट्स नॉट माय फॉल्ट, राइट? मैंने तो पैसे भी दिए, रिजर्व भी करा है, 2 हफ्ते पहले की बुकिंग भी करी है, लेकिन अगर उसमें अच्छे से कनेक्ट नहीं बनाता वो होटल वाला जो मेरे से अभी बात कर रहा है, मुझे सॉरी नहीं बोलता, मेरे लिए बैड नहीं फील करता, और जब मैं गुस्से में हूँ मुझे बोलने नहीं देता। अगर मैं गुस्से में हूँ, यू शुड फर्स्ट लिसन, है ना। सुनना ज्यादा है, बोलना कम है। पहले सुनो कस्टमर को, फिर सुनने के बाद सोचो भाई मुझे अब इसको क्या बताना। एम्पैथेटिक लिसनिंग, अपने आप को कस्टमर के शू में रखना है, जो कस्टमर फील कर रहा है वो सोचना है कि, और फिर सुनना है। इसमें 2 चीजें, खाली शब्द नहीं सुनने, उसके इमोशंस भी अंडरस्टैंड करने। तो एम्पैथेटिक लिसनिंग का मतलब क्या है? शब्द ही नहीं, मुझे कस्टमर के इमोशंस भी सुनने। थर्ड स्टेप इज प्रॉब्लम सॉल्विंग। सो पर्सनल सर्विस, कस्टमर का कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर दो, पर्सनल सर्विस हो गई। मेरा प्रॉब्लम है यार, मैं अटकी हुई, मुझे टेबल चाहिए, मुझे टेबल दिला दे, ठीक है वो दिला रहे, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, मेरा कनेक्ट हो गया, आई विल फील गुड यार, ऐसी सिचुएशन में उसने मेरी मदद करी, मेरी हेल्प करी, ठीक है। तो ये कुछ तरीके हैं कि कैसे आप अपनी पर्सनल सर्विस कस्टमर्स के साथ इंप्रूव कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, एम्पैथेटिक लिसनिंग कैसे करें। जैसे मैंने आपको बोला, कस्टमर के शब्द ही नहीं सुनने, उसके इमोशन भी सुनना है। ये देखिए पिक्चर आपके लिए लगाई गई है ताकि आप बहुत इजीली समझ पाए कि एम्पैथेटिक लिसनिंग होता क्या है। नाउ एम्पैथेटिक लिसनिंग इज, आई नो एग्जैक्टली हाउ यू फील। यहाँ पर एक कस्टमर है जिसको तीर लग गया है, ठीक है, जिसके पीछे तीर लग गया है। अब उसको दूसरा बंदा कह रहा है, यार मैं समझ सकता हूँ तुझे तीर लगा ना, तुझे कैसा फील हो रहा है, I can completely understand how you're feeling। तो वो भी फील कर रहा है कि यार उसको भी तीर लगा, और वो कस्टमर की पेन को वो भी समझ रहा है। ये एक पिक्चर है आपको दिखाने के लिए कि एम्पैथेटिक लिसनिंग क्या होता है। एम्पैथेटिक लिसनिंग आप शो कैसे कर सकते हो किसी को। किसी ने बोला मुझे तीर लग गया, आपने सुना तीर लग गया, फिर आप उसको पैराफ्रेज करो कि है यार तुझे तीर लग गया, ठीक है। तो ये मैंने पैराफ्रेज कर दिया। पैराफ्रेज मतलब उसी की बात को दोबारा रिपीट कर दिया कि भाई मैंने ये सुना, अच्छा तुझे तीर लग गया। अब आस्किंग फॉलो अप क्वेश्चन, यार तुझे तीर कब लग गया, कैसे लग गया, यू नो। तो जब आप ये फॉलो अप क्वेश्चंस पूछोगे तो उसको फील होगा कि यार दिस पर्सन इज कंसर्न्ड अबाउट मी, है ना। उसने बोला तीर लग गया, हमने बोला अच्छा तीर लग गया, ठीक है, यू नो। और फिर आप अपना आगे कोई बात करने लग जाओ। आप उस इंसिडेंट के बारे में उसको पैराफ्रेज नहीं करो या फॉलो अप क्वेश्चंस नहीं करो, तो वो अच्छा से कनेक्ट नहीं बिल्ड हो पाएगा, वो एम्पैथेटिक लिसनिंग नहीं हो पाएगी। ना ओन योर कस्टमर्स, अपने कस्टमर को ओन करो, भाई ये मेरा है। सो हैंडल द कस्टमर, उसको अच्छे से हैंडल कीजिए। तो एक कस्टमर कहता है यार मैं अभी नहीं लूंगा, यू नो, मैं आई विल नॉट टेक द प्रोडक्ट राइट नाउ, मैं अभी कुछ देखूंगा ऑनलाइन। कोई बात नहीं सर, मैं आपके साथ लाइन पे रहता हूँ, भाई वेबसाइट पे क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए मैं आपको बताता हूँ, आपको कहाँ से दिखेगी,
इफ यू वांट आई कैन सेंड यू सम ब्रोशर्स जिसको हम कहते हैं नर्चरिंग। तो आप कस्टमर को नर्चर करोगे कि कस्टमर को ब्रोशर भेजोगे, वीडियोस भेजोगे, जो कस्टमर को कंटेंट आपको लगता है, जो उसको क्वेरी है, प्रॉब्लम है, क्वेश्चन है, उससे रिलेटेड आपको उसको कंटेंट भेजना और अपनी लीड को नर्चर करना है। नर्चर मतलब क्या कि ऐसा नहीं होगा हर बारी की कस्टमर ऑन द कॉल पेमेंट कर देगा कि बात करते करते पेमेंट हो गई। आपको इसको नर्चर करना पड़ेगा लीड को कि आपने उसको कंटेंट भेजा, वीडियो भेजी। नर्चरिंग के बाद आप उसको बोलोगे सर मैं वीडियो भेज देता हूँ, आप देख लीजिए, मैं आज शाम को शाम को 7 बजे फोन करके आपको फीडबैक ले लेता हूँ। फिर आपको फॉलो अप भी करना है उस पर, फिर उसके जो क्वेश्चन या ऑब्जेक्शन है आपको आंसर करना है, फिर आपको पेमेंट की बात करनी है, ठीक है। एंड देन गाइड टू द राइट डिपार्टमेंट। अगर कस्टमर का कुछ क्वेरी है, कुछ प्रॉब्लम है, कुछ कंसर्न है, तो आप उसको ये नहीं है कि छोड़ दोगे यार मेरा तो है नहीं कस्टमर, मैं तो इसका हेल्प नहीं कर सकता, तो आपको पता है यार कस्टमर सर्विस कर सकते हैं, तो उसको राइट डिपार्टमेंट में गाइड करो ताकि कस्टमर का एक्सपीरियंस अच्छा बना रहे। एंड इंश्योर फॉलो अप, जैसे मैंने अभी आपको बताया, जब आपने लीड को नर्चर करा तो उसके बाद हमको फॉलो अप पे भी ध्यान रखना है। एंड डोंट पास द बक, जैसे कि यार अच्छा मेरा नहीं कोई और देख लेगा, यार ये तो कस्टमर को प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं कोई और देख लेगा। कस्टमर ने कोर्स तो खरीद लिया, फोन कर रहा है कि एक्टिवेट नहीं हुए कोर्सेज, तो यार कोई और हेल्प कर देगा। डोंट डू दैट, है ना। ओन योर कस्टमर, गाइड टू द राइट डिपार्टमेंट, फॉलो अप, अच्छा फॉलो अप कर दिया कि मैम आप बता रहे थे कोर्सेज एक्टिवेट नहीं हुए, आई होप अभी एक्टिवेट हो गए हो। अब जब आप ऐसे किसी को सपोर्ट करोगे ना भाई लोग, तो कोई भी उसको फ्यूचर में कुछ क्वेरी, परेशानी, दुख, रिक्वायरमेंट, नीड होगा तो उसके दिमाग में वही नाम आएगा, अच्छा सिमरन ने मेरी हेल्प करी थी, आई वांट टू कांटेक्ट। ओके, एंड लास्टली आई थिंक वी हैव कम टू द लास्ट स्लाइड गाइस। नाउ लास्ट स्लाइड में हम आपको बस यही बताना चाहेंगे कि इसके बाद आज हम आपकी स्क्रिप्ट की ट्रेनिंग करेंगे। स्क्रिप्ट में हम आपको सिखाएंगे पूरा कॉल फ्लो, ये जो चीजें हमने अभी डिस्कस किया कि आपको ऐसे कस्टमर से बात करनी चाहिए। अब ऐसे बात करने में बोलना क्या है, ये फ्लो फॉलो करना है। जैसे कि कॉल में आपको शुरुआत कैसे करना है, कॉल की ओपनिंग कैसे करनी है, कस्टमर से एक रेपो कैसे बिल्ड करना है, कस्टमर की नीड को कैसे आइडेंटिफाई करना है, नीड आइडेंटिफाई करके अच्छा इसको प्रोडक्ट कौन सा, प्रोडक्ट मैचिंग कैसे करना है, फिर उसको बेनिफिट्स कैसे बताने हैं, ऑब्जेक्शंस उसके कैसे हैंडल करने हैं, ऑब्जेक्शन हैंडल कर लिए, अब उससे आपने अर्जेंसी कैसे क्रिएट करनी है, पेमेंट की बात कैसे करनी है, ये सारी चीजें आज हम आपको सेल्स स्क्रिप्ट में डिस्कस करेंगे, बताएंगे, गाइड करेंगे। नाउ बिफोर दैट, एनीबडी हैज अ क्वेश्चन और अ क्वेरी? किसी के कुछ सवाल है? एनीबडी हैज अ क्वेश्चन? नो मैम। नो मैम। सबको क्लियर है? यस मैम। Yes, yes. Okay, great. So let us do one thing. So thank you so much for joining in the session today. I hope आप ये सारी चीजें सीख के अच्छे से implement करें on your conversation with the customer. Customer के साथ बात करते हुए आप ये सारी चीजें implement करें। So आज के session में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much. Thank you so Okay, much. so so much, ma'am.